हेलो बच्चा पार्टी, आई एम योर फिजिक्स मेंटर मिस्टर शिवान सिंह एंड ये है आपका और अपना प्यारा सा चैनल फिजिक्स इन अपन स्टाइल। फिजिक्स इन अपन स्टाइल के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कूलॉम्स लॉ, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ दिस चैप्टर। ओके, ये जो कूलॉम्स लॉ है बच्चा पार्टी, एक प्रोडक्ट है, एक ग्रीक प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने वाले का नाम है बच्चा पार्टी चार्ल्स कूलॉम। चार्ल्स कूलॉम ने इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया, उस प्रोडक्ट का नाम है बच्चा पार्टी कूलॉम्स लॉ। इस प्रोडक्ट के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे पहले इस लॉ को नहीं समझते हैं, इसकी प्रॉब्लम समझ लेते हैं। तो बच्चा पार्टी, इस लॉ के साथ में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ केवल वैलिड है किसके लिए? पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है। किसके लिए वैलिड है? पॉइंट चार्ज के लिए। अब बात ये आती है कि साला पॉइंट चार्ज ये किस बला का नाम है? तो पॉइंट चार्ज बच्चा पार्टी उस बला का नाम है कि आप कहां पर है प्रेजेंट टाइम में? आप प्रयागराज में, ठीक है, प्रयागराज। और आई हैव टू सपोज एक अनदर सिटी न्यूयॉर्क। प्रयागराज से न्यूयॉर्क का जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है, इज 2 लॉट्स एज कंपेरिजन टू द एरिया ऑफ प्रयागराज एंड न्यूयॉर्क। तो बच्चा पार्टी, इनके बीच का जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, बहुत लार्ज है। इस वजह से इस प्रयागराज सिटी को और न्यूयॉर्क सिटी को हम एज अ पॉइंट कंसीडर करेंगे। अगर प्रयागराज पर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है या न्यूयॉर्क पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो इनको बोलेंगे प्रयागराज पॉइंट चार्ज और न्यूयॉर्क को बोलेंगे न्यूयॉर्क पॉइंट चार्ज। तो बात क्लियर है कि नहीं? अगर दो बॉडीज हैं, उनका साइज अगर उनके सेपरेशन यानी उनके बीच की डिस्टेंस के कंपैरिजन में अगर बहुत कम है तो उन ऑब्जेक्ट या उन बॉडीज को बोलते हैं पॉइंट चार्ज। ओके, इफ द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज very small as compared to its separation, then they are considered as पॉइंट चार्ज। उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? पॉइंट चार्ज कंसीडर करते हैं। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट द पॉइंट चार्ज। तो ये पॉइंट चार्ज के लिए ही ये प्रोडक्ट वैलिड है, यानी कूलॉम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ही आएगा। आगे की बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए बच्चा पार्टी। तो ये बात हमें क्लियर है। ओके, पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज हमें पता चल गया कि पॉइंट चार्ज क्या है। आगे की बात करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया था। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है टॉर्सन बैलेंस। क्या नाम है बच्चा पार्टी? टॉर्सन बैलेंस। इस टॉर्सन बैलेंस की हेल्प से इन्होंने ये बच्चा पार्टी मेजर किया था। क्या मेजर किया था? ही मेजर्ड the electric force, he measured the magnitude of electric force between charged object। इन्होंने चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के बीच में एक्ट करने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स के मैग्नीट्यूड को मेजर किया था। किसकी हेल्प से? टॉर्सन बैलेंस एक इंस्ट्रूमेंट है, इसकी हेल्प से। ओके बच्चा पार्टी, तो ये कहानी है। तो मेनली जो कूलॉम्स लॉ है, कूलॉम्स लॉ क्या बताता है अभी ये पता चल जाएगा। कूलॉम्स लॉ किन्हीं भी चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स के मैग्नीट्यूड को डिफाइन करता है। ये बात रिमेंबर रखिएगा। ओके, अब आगे की बात इसको नोट कर दीजिए बच्चा पार्टी। अब नेक्स्ट बात क्या है? as we know that हम जानते हैं कि if there are the two positive charges and they are separated at a distance small r,
and distance is always measured from the center of both the charges. जो distance measure करते हैं इस पॉइंट चार्ज के सेंटर से इस पॉइंट चार्ज के सेंटर तक मेजर की जाती है. ओके, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द सेपरेशन बिटवीन बोथ द चार्जेस. अब बात आती है कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो जाओ शनम जाओ शनम जाओ शनम जाओ शनम, यानी क्या लगाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन. अगर ये बच्चा पार्टी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव सिमिलर, बीच का सेपरेशन कितना आर, तो ये भी क्या कहेगा, जाओ शनम फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा. अगर बच्चा पार्टी एक पॉजिटिव एक निगेटिव मेल फीमेल कैरेक्टर है तो आओ शनम, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस इज आर. ओके, तो ये बात हमें क्लियर है कि एक फोर्स एक्ट करता है जिसका क्या नाम है, इलेक्ट्रिक फोर्स. ये इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रहा है बच्चा पार्टी, या यू कैन से द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर टू टाइप का होता है, एज यू नो दैट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन. अब आगे हम इसी में से किसी एक को एग्जांपल कंसीडर करेंगे और कूलॉम्स लॉ की स्टडी करेंगे. ओके, सपोज बच्चा पार्टी ये आपका दो पॉजिटिव चार्जेस हैं बच्चा पार्टी, सिमिलर नेचर के चार्जेस हैं. इस पर चार्ज है बच्चा पार्टी Q1 और इस पर चार्ज कितना है, Q2. तो क्या होगा, Q2 Q1 को रिपेल करेगा एंड Q1 किसको रिपेल करेगा, Q2 को रिपेल करेगा. तो इस पर फोर्स एक्ट करेगा बच्चा पार्टी चार्ज Q1 पर, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. Q1 Q2 पर फोर्स अप्लाई करेगा तो फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1. ओके, तो ये जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं Q1 और Q2 पर, ये बच्चा पार्टी इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं. तो यू कैन राइट बच्चा पार्टी कि इनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या है, मॉड. इधर क्या हो जाएगा, F21 वेक्टर मॉड इज इक्वल टू, आई हैव टू सपोज F के इक्वल है. तो ये जो बच्चा पार्टी जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रहा है, ये इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. एंड ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अनदर स्टेटमेंट, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी F इन दोनों चार्जेस के बीच के सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ओके, आई हैव टू सपोज दिस इज द इक्वेशन 1, दिस इज द इक्वेशन 2. जब हम इक्वेशन 1 एंड 2 को मर्ज करेंगे बच्चा, तो वी कैन राइट F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ओके, प्रोपोर्शनलिटी जब साइन रिमूव होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, तो F इज इक्वल टू बच्चा पार्टी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. अब यहाँ पर एक नए बच्चा पार्टी, एक नई क्वांटिटी, नए पैरामीटर की एंट्री हो गई. इस पैरामीटर का नाम क्या है, तो इस पैरामीटर का नाम है बच्चा पार्टी कूलॉम्स कांस्टेंट. कौन सा कांस्टेंट, कूलॉम्स कांस्टेंट, या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट. ओके, इतना बात रिमेंबर रखिएगा. अब ये जो K है ना बच्चा पार्टी, इतना नोट कर दीजिए, फिर आगे की बात करते हैं. K, तो K इज ऑल्सो इक्वल टू बच्चा पार्टी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू होता है 8.9875 इंटू 10 टू दी पावर 9. जब हम राउंड ऑफ करेंगे इस वैल्यू को, तो वी कैन राइट बच्चा पार्टी 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, और ये वैल्यू का होती है एयर या वैक्यूम पर. ओके, अब बात आती है कि K को हम रिप्लेस कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से. देन वी कैन राइट बच्चा पार्टी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ये बच्चा पार्टी आपका फाइनल रिजल्ट है कूलॉम्स लॉ का. ओके, तो ये रिमेंबर रख लें. अब बात आती है बच्चा पार्टी के एप्सिलॉन नॉट. ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट ये बच्चा पार्टी एक ग्रीक वर्ड है.
ये एप्सिलॉन नॉट मेनली रिप्रेजेंट क्या करता है, नोटेड डाउन प्लीज इन योर कॉपी। एप्सिलॉन नॉट बच्चा पार्टी ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये फ्री स्पेस का क्या है, परमिटिविटी है। अब बात आती है बच्चा पार्टी कि ये किस बला का नाम है, ये फ्री स्पेस और परमिटिविटी ये किस बला का नाम है। तो परमिटिविटी क्या है बच्चा पार्टी, परमिटिविटी ये आपका एक मेजरमेंट है। परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम इज मेजर्ड ऑफ अ फैक्ट। ये किस फैक्ट को बच्चा पार्टी मेजर करता है, तो ये इस बात को मेजर करता है कि अगर कोई भी बच्चा पार्टी कोई भी चार्ज है, सपोज दैट पॉजिटिव चार्ज या कोई भी चार्ज है, वो चार्ज अपना क्या प्रोड्यूस करता है, तो इट प्रोड्यूस ओन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अपना क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ मीडियम होगा, मीडियम कुछ भी हो सकता है, एयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस मीडियम को कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है, कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसी बात को मेजर करता है बच्चा पार्टी क्या, परमिटिविटी। इसी का नाम है बच्चा पार्टी परमिटिविटी। ओके, तो परमिटिविटी बच्चा पार्टी ये मेजर करती है, इस बात को प्रूव करती है कि कोई भी चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो उस मीडियम को कितना स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसी मेजरमेंट का नाम है परमिटिविटी। बात कर लेते हैं जरा द यूनिट ऑफ कूलॉम्स कांस्टेंट एंड द यूनिट ऑफ परमिटिविटी। इनकी यूनिट की बात कर लेते हैं, इनकी यूनिट्स क्या है। ओके, कूलॉम्स कांस्टेंट की एंड परमिटिविटी की देखिए जरा से। As we know that बच्चा पार्टी according to the Coulomb's law the electric force is equal to K Q1 Q2 upon R square. Then K is equal to we can write F R square, इधर ट्रांसफर हो जाएगा R square upon Q1 into Q2. Okay. The unit of force is बच्चा पार्टी न्यूटन and the unit of distance is meter. तो मीटर स्क्वायर अपॉन द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम्ब। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, कूलॉम्ब स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम्ब स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ कूलॉम्ब कांस्टेंट। इसको नोट कर दीजिए। ओके, इन द सेम वे बच्चा पार्टी की अब जरा हम वी नो दैट बच्चा पार्टी इसको नोट करिए, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट को वी कैन राइट बच्चा पार्टी एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई k। ठीक है, 4 पाई इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का कोई भी यूनिट होता नहीं, तो एप्सिलॉन नॉट, तो यूनिट ऑफ बच्चा पार्टी एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू k का यूनिट क्या है बच्चा पार्टी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम्ब स्क्वायर। कूलॉम्ब स्क्वायर को ऊपर ट्रांसफर कर दीजिए, दैट्स व्हाई वी कैन राइट कूलॉम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये नोट कर दीजिए बच्चा पार्टी। आगे की बात ये है, देयर आर द टू कंडीशंस। ये बच्चा पार्टी क्या है, ये आपका डाउट है, डाउट मैं आपका क्लियर कर रहा हूँ। डाउट क्या है बच्चा पार्टी, सपोज दिस इज द पॉजिटिव चार्ज एंड द चार्ज इज Q1 एंड दिस इज आल्सो द पॉजिटिव चार्ज एंड दिस चार्ज इज Q2। दोनों के बीच में बच्चा पार्टी कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, गाउसियन यानी फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट करेगा, या यू कैन से फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू टू एंड फोर्स एक्टिंग ऑन टू ड्यू टू वन। ओके, अब आई हैव टू सपोज सेंटर से सेंटर तक का बच्चा पार्टी दिल से दिल मिलेंगे, यानी सेपरेशन कितना है R। तो बच्चा पार्टी जो फोर्स लगेगा, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल होता है, यानी F12 इज इक्वल टू द F21। तो इसको आई हैव टू सपोज बच्चा पार्टी की F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा, Q1 into Q2, और सेपरेशन कितना है R, तो अपॉन में कितना हो जाएगा R स्क्वायर। ठीक है, इतना बात क्लियर है कि नहीं? तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R स्क्वायर। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि सर अगर मैं इस चार्ज को अगर 2Q1 कर दूं और ये Q2 ही रहे,
तो क्या ये फोर्स चेंज हो जाएगा, तो और क्या ये फोर्स चेंज हो जाएगा, इस बात को बच्चा पार्टी जरा ध्यान से समझिए। अब क्या होगा बच्चा पार्टी, ये जो फोर्स है, फोर्स क्या रहेगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा 2q1 into q2। ओके, फोर्स कैसा होता है, इक्वल होता है, फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। दैट्स व्हाई बच्चा पार्टी यू कैन राइट व्हाट, यू कैन राइट बच्चा पार्टी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन का स्क्वायर। ठीक है, इसको जब मर्ज करेंगे देन यू कैन राइट F प्रोपोर्शनल टू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। आई हैव टू सपोज दिस इज द न्यू फोर्स, और पहले वाला हमने क्या बच्चा पार्टी निकाला था, F इज इक्वल टू द q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो अब यहाँ से F डैश q1 q2 अपॉन r स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बच्चा पार्टी, F। तो आप यू कैन राइट बच्चा पार्टी F डैश इज इक्वल टू द 2 इंटू क्या हो जाएगा F, यानी जो न्यू फोर्स लगेगा, यानी ये जो F डैश लगने वाला है ये आपका कितना हो जाएगा 2F के इक्वल हो जाएगा, 2F यानी इक्वल फोर्स बच्चा पार्टी लगेगा। बात क्लियर है कि नहीं? आगे की बात बच्चा पार्टी, आगे की बात ये है कि अगर चार्ज आपके सेम है तो यहां से वी कैन राइट की जो फोर्स लग रहे हैं, जो फोर्स है आपका, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 into q2 एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन का स्क्वायर। तो इसको वी कैन राइट F प्रोपोर्शनल q1 into q2 अपॉन r स्क्वायर। अब बच्चा पार्टी ये सपोज कर लीजिए जरा कि सेपरेशन को चेंज करके r की जगह पे 2r कर दिया गया, 2r। तो जब 2r कर देंगे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस q1 एंड q2, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन का होल ऑफ स्क्वायर यानी 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर। ओके, जब इसको मर्ज करेंगे तो वी कैन राइट F प्रोपोर्शनल q1 q2 अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी 4r स्क्वायर। इसको न्यू फोर्स सपोज कर लीजिए F डैश। तो जो F डैश लगने वाला है बच्चा पार्टी q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, q1 q2 अपॉन r स्क्वायर की जगह रिप्लेस कर सकते हैं F से। तो F डैश इज इक्वल टू द F बाई कितना हो जाएगा 4। तो न्यू फोर्स कितना हो जाएगा F बाई 4। तो ये बात क्लियर है बच्चा पार्टी कि चार्ज अगर इंक्रीज करेगा तो फोर्स भी इंक्रीज कर रहा था, डबल हो जा रहा था दोनों साइड में। अगर बच्चा पार्टी सेपरेशन इंक्रीज करेगा तो फोर्स कम हो जा रहा है, यानी F बाई 4 यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रहा है। तो ये बात हमें क्लियर हो जाती है। ओके, इतना बात क्लियर कर लीजिए। दैट इज ऑल अबाउट द कूलॉम्स लॉ। पार्टी अब नेक्स्ट टॉपिक इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और द रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अब ये रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ये किस प्रॉब्लम का नाम है, ये किस बला का नाम है, इसको समझिए जरा। व्हेन द चार्जेस are situated in medium other than free space or vacuum. Vacuum is the name where no substance or no matter exist. Okay बच्चा पार्टी, अब बात आती है बच्चा पार्टी, if suppose there are the two charged particle, this is the positively charged and this is also the positively charged, and this charge is Q1 and this charge is Q2, and the separation between both the charges is बच्चा पार्टी R, and इन दोनों चार्जेस के बीच में यानी Q1 और Q2 के बीच में क्या प्रेजेंट है बच्चा पार्टी, एक मीडियम प्रेजेंट है, और उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K, और उसकी जो परमिटिविटी है उस मीडियम की, दैट इज बच्चा पार्टी व्हाट, एप्सिलॉन। मीडियम की परमिटिविटी को एप्सिलॉन से डिनोट करता है। Q2 Q1 पर बच्चा पार्टी फोर्स लगाएगा जाओ शनम यानी फोर्स ऑफ रिपल्शन, Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा जाओ शनम यानी अलोंग द बच्चा पार्टी सेंटर। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा जाओ शनम यानी फोर्स। ओके, अब बात आती है कि ये जो फोर्स है, द फोर्स इज गिवन बाय
इस फोर्स को कैसे निकालेंगे, जब दो चार्जेस के बीच में अगर कोई मीडियम प्रेजेंट है, बाय द कूलॉम्स लॉ बच्चा पार्टी F इज इक्वल टू 1/4 पाई। यहाँ पर जो परमिटिविटी है मीडियम की एप्सिलॉन यूज करेंगे, Q1 इनटू Q2 अपॉन सेपरेशन कितना है बच्चा पार्टी, सेपरेशन है R, तो अपॉन R स्क्वायर। ओके, अब बच्चा पार्टी ये मीडियम फोर्स लग रहा है मीडियम की वजह से, तो बच्चा पार्टी मीडियम यहाँ पर प्रेजेंट है तो Fm हो जाएगा। ठीक है, अब यही बच्चा पार्टी सेम सेटअप होगा लेकिन किसके लिए, एयर के लिए हम बच्चा पार्टी एज्यूम करेंगे, तो द सेम इलेक्ट्रिकल फोर्स फॉर two same charges, the electrical force for two same charges in vacuum, okay। अब बच्चा पार्टी क्या है कि there are the two positively charged, this is Q1 and this is Q2, बीच का सेपरेशन बच्चा पार्टी सेंटर टू सेंटर तक का कितना है R, Q2 Q1 पर लगाएगा फोर्स जाओ सनम यानी F, Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा जाओ सनम बच्चा पार्टी यानी F। इतना बात क्लियर है। अब यहाँ पर क्या है कि वैक्यूम है तो वैक्यूम की परमिटिविटी क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट। देन बाय द कूलॉम्स लॉ वी कैन राइट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको डाल दीजिए बच्चा पार्टी, दिस इज द फोर्स when no medium is present between both the charges, that's why the electric force is denoted by F0 या F0। this is the equation second and this is the equation first। equation बच्चा पार्टी equation second is divided by equation first, then we can write F0 upon Fm is equal to F0 बच्चा पार्टी 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसल आउट, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से कैंसल आउट हो जाएगा। अब आगे की बात बच्चा पार्टी F0 क्या हो जाएगा 1 एप्सिलॉन नॉट अपॉन Fm 1 क्या हो जाएगा एप्सिलॉन। we can write F0 upon Fm is equal to एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही बच्चा पार्टी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो है ना, इसी टर्म्स को बोलते हैं बच्चा पार्टी रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को डिनोट करते हैं एप्सिलॉन R से, सफिक्स में R, और इसी को बोलते हैं R डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। इतना बात क्लियर है। Then how can you define what is the dielectric constant of any medium? इसको नोट कर लीजिए बच्चा पार्टी, इसके बाद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन नोट करिए। Then अब बच्चा पार्टी एप्सिलॉन R क्या है, इसी का नाम है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, इसकी डेफिनेशन क्या है, देन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एनी मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एनी मीडियम इज द रेशियो, किसका रेशियो है बच्चा पार्टी, तो इट इज अ रेशियो ऑफ द टू क्वांटिटी रिलेटिव, ये बच्चा पार्टी रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ absolute permittivity of any medium to the absolute permittivity of free space। okay, ratio of absolute permittivity of medium to the absolute permittivity of free space। okay बच्चा पार्टी, that is all about the dielectric constant or the relative electrical permittivity। इस फॉर्मूले को बच्चा पार्टी नोट कर दीजिए, इसको रिमेंबर रखिएगा, ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ओके